चलिए, हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? कैलेंडर। और कैलेंडर में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, सही ना? वर्ष कितने टाइप के होते हैं, साधारण वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष कौन सा है, और एक टाइप के सवाल भी बताए थे जिसमें केवल दिनांक में परिवर्तन था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप नंबर दूसरा। टाइप नंबर दूसरा क्या है? जब दिनांक तथा माह, जब दिनांक तथा माह दोनों में परिवर्तन हो। यानी हम लोग अब कल से एक स्टेप आगे चल रहे हैं, और जो विद्यार्थी आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले कोशिश करें कि कल वाला क्लास देखें, क्योंकि कल हमने क्लास में आपको कुछ विशेष जानकारी दी है। उसके बाद आज वाला क्लास देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जब दिनांक तथा माह दोनों में परिवर्तन हो, और सभी लोग अपना कॉपी और पेन निकाल के, जैसे बैठ के पढ़ा जाता है वैसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि लेट के वीडियो के तरीके से देख रहे हैं, सही ना? सभी लोग आराम से बैठ के पढ़ेंगे, और आप देखना कि ऐसा कोई टाइप नहीं होगा जो आपको ना आए। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए। जब दिनांक तथा माह दोनों में परिवर्तन हो, से क्वेश्चन लिखेंगे। यदि 10 मार्च 2010 को शनिवार था तो 6 जून 2010 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? यदि 10 मार्च 2010 को शनिवार था तो 6 जून 2010 को कौन सा दिन था? यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? सभी लोग ध्यान देना, यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? यहां भी कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले हमें जैसे उंगली पे गिनते थे, यहां भी वही गिनना है, लेकिन यहां पर कैसे गिनेंगे? टेक्निक थोड़ा दूसरा होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अभी मार्च में हमको कितना दिन गिनना है। तो मार्च का महीना कितने दिन का होता है? मार्च का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का, यही ना? मार्च का महीना 31 दिन का होता है। तो मार्च में 10 दिन तो हो चुका है ना, तो अभी कितना दिन गिनना है? 21 दिन। तो मार्च में भी आपको कितना दिन गिनना पड़ेगा? 21 दिन। तो मार्च में 21 दिन गिनना है। मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा? अप्रैल। और अप्रैल में कितना दिन गिनना पड़ेगा? 30 दिन। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून आएगा ना। और जून में कितना दिन गिनना पड़ेगा? मात्र 6 दिन, क्योंकि 6 तारीख का पूछा है। जून में कितना गिनना पड़ेगा? 6 दिन। और इन सभी को जोड़ लेंगे और इसमें क्या करेंगे? 7 से भाग कर देंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे। अब जोड़ने का एक तरीका यह भी ना कि सभी को जोड़िए और 7 से भाग कर दीजिए, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो आपके पास दो संभावना है, जोड़ने में समय भी लगेगा और गलत होने का भी चांस रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 7 से भाग दे दें, उसके बाद जोड़े। तो अगर 7 से 21 में भाग देंगे तो 7 से 21 में भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 2। और यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 3। और यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 6। तो अलग अलग रिमाइंडर कितना आ गया? 6, 3, 2। तो हम क्या करेंगे? इनको भी जोड़ लेंगे। तो 6, 3, 9, 9 और 2 11। तो 11 रिमाइंडर, क्योंकि 7 से ज्यादा आ गया इसलिए एक बार और भाग कर देंगे। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। 4 आएगा ना। अब 4 रिमाइंडर आ गया तो 4 दिन क्या करेंगे? कल वाले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर दिया गया दिन आने वाला है, सही ना, जो आपसे पूछ रहा है अगर वो आने वाला होगा तो 4 दिन आगे जाएंगे, अगर बीता हुआ पूछेगा तो पीछे जाएंगे। तो आने वाला पूछा है ना, तो शनिवार में क्या करेंगे? 4 दिन आगे जाएंगे। हाँ, 4 दिन जोड़ देंगे। तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, कौन सा दिन आ जाएगा? बुधवार। बुधवार। तो आपका दिन कौन सा आ जाएगा? बुधवार। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए? लगा लेंगे ना सभी लोग? देखिए, कहीं भी अगर जो भी महीना है, जैसे महीने में कितने दिन होंगे? महीने में या तो 28 दिन होगा, या तो 29 दिन होगा, या फिर 30 दिन होगा, या फिर 31 दिन होगा।
तो किस महीने में कितना अतिरिक्त दिन आएगा, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे जैसे जैसे बड़े सवाल होंगे तो यहाँ 30-31 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो 28 दिन का महीना होता है उसमें अतिरिक्त दिन कितना आएगा, 0, 7 चौक 28 पूरा पूरा कट जाएगा। जो 29 दिन का महीना होगा उसमें अतिरिक्त दिन कितना आएगा, 7 से अगर काट देंगे तो 1 आएगा। जो 30 दिन का महीना होगा उसमें अतिरिक्त दिन कितना आएगा, 2 आएगा। और जो 31 दिन का महीना होगा उसमें अतिरिक्त दिन कितना आएगा, 3 आएगा। समझ में आ गया ना। तो जो हम लोग और अभी सवाल में लिखेंगे तो सीधे 21 + 2 + 3 ऐसे लिखते चलेंगे, यानी 7 से भाग देके ही लिखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या करना है, समय बचाना है। समझ में आ रहा है ना सबको। चलिए सवाल दूसरा लिखिए। ये 15 जून 2024 को रविवार रविवार था, तो 9 अगस्त 2024 को कौन सा दिन था। बताइए सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके। 15 जून 2024 को यदि रविवार था तो 9 अगस्त 2024 को कौन सा दिन था। कौन सा उत्तर आएगा, शनिवार। सभी का ये आया है। आप लोगों का कितना है, शनिवार। सबका शनिवार आया है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि इसके बीच में कुल कितना दिन आएगा, सही ना, कितना दिन का गिनना पड़ेगा। तो जून में भी कितना दिन गिनना है, जून का महीना कितने दिन का होता है, 30 का। 15 निकल गया, इसका मतलब जून में कितना दिन गिनना पड़ेगा, 15। अब जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, इन सभी को जोड़ के 7 से भाग कर देंगे। अब अगर 15 में 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 31 में 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 3। और 9 में 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो 3 2 5, 5 और 1 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 6। अब 6 दिन अगर रिमाइंडर आया तो रविवार में क्या करेंगे, 6 दिन प्लस करेंगे ना। जून के बाद अभी अगस्त आएगा, आगे आएगा, तो 6 दिन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जब रविवार में 6 दिन प्लस करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, शनिवार। सही ना, कौन सा दिन आएगा, शनिवार। क्लियर रहेगा ना सबका। चलिए जो नहीं कर पा रहे हैं तो रविवार में क्या करेंगे, रविवार दिया है, रविवार में 6 दिन प्लस करना है, 1 2 3 4 5 6। तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, कौन सा दिन आ जाएगा, शनिवार। तो ऐसे भी कह सकते हैं, या तो 6 दिन प्लस कर दीजिए या 1 दिन माइनस कर दीजिए, सीधे रविवार में 1 दिन माइनस करते कौन सा आ जाता, शनिवार आ जाता। किसी को डाउट है यहां तक। चलिए एक सवाल और लिखिए। यदि 18 नवंबर 2025 को, यदि 18 नवंबर 2025 को मंगलवार है, तो 12 सितंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। चलिए बताइए आप सभी लोग, इसका उत्तर कितना आएगा। 18 नवंबर 2025 को मंगलवार है, तो 12 सितंबर 2025 को कौन सा दिन होगा।
शुक्रवार। किसी को दिक्कत है यहां तक? चलिए, इस बार 18 नवंबर का दिया है और 12 सितंबर का पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सितंबर से नवंबर ही चलेंगे, अपनी सुविधा अनुसार क्या करेंगे, हमेशा सीधा चलना है। तो सितंबर का महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन का। 30 में 12 निकल गया तो कितना बचेगा सितंबर में? 18। सितंबर के बाद कौन सा आएगा? अक्टूबर। अक्टूबर का महीना 31। उसके बाद नवंबर में मात्र 18 दिन। सही ना? इन सभी को जोड़ के 7 से भाग कर देना है। तो अगर यहाँ 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 4 बचेगा। यहाँ कितना आएगा? 3, और यहाँ फिर से 4। तो 4 और 3 7 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 4। अब रिमाइंडर 4 आ गया है, तो इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि मंगलवार दिया है आपका, लेकिन 4 दिन क्या करेंगे, प्लस की माइनस? माइनस। क्यों? क्योंकि सितंबर बीत चुका है, और अगर बीत चुका है तो 4 दिन माइनस करेंगे, यानी पीछे चलेंगे। और 4 दिन जब पीछे चलेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? सोमवार, रविवार, शुक्रवार, सॉरी 4 दिन पीछे चलेंगे, कौन सा दिन आएगा? मंगलवार से पीछे सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार। शुक्रवार। जिसका उत्तर शुक्रवार आया है उन सभी का सही है, जिसका उत्तर इसके अलावा आया उन सभी का गलत है। क्लियर है ना सबका? अब चलिए एक सवाल और बताना इस टाइप का, इसके बाद फिर अगला टाइप पढ़ेंगे हम लोग। यदि किसी वर्ष 12 अक्टूबर, यदि किसी वर्ष 12 अक्टूबर को सोमवार है, सोमवार है, तो उसी वर्ष, तो उसी वर्ष 25 मार्च को कौन सा दिन था? बताइए सभी लोग इसका उत्तर। यदि किसी वर्ष, सॉरी यहाँ छूट गया, यदि किसी वर्ष 12 अक्टूबर को सोमवार है, तो उसी वर्ष 25 मार्च को कौन सा दिन था? आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे। नोट्स सभी को बनाना अनिवार्य है, और नोट्स आपका इस प्रकार से होना चाहिए जैसे पुराने पिक्चरों में क्या आता था, चिट्ठी लिखा जाता था। और चिट्ठी किस प्रकार से रहता था? जो लिखता था उसका चेहरा उसमें दिखता था, ऐसे रहता था ना। तो नोट्स भी उसी प्रकार का होना चाहिए, ताकि जब आप उसका रिवीजन करें तो आपको क्लास की याद आए कि हाँ क्लास में इसे पढ़ाया गया था। सही ना? तब फिर वो नोट्स है। नहीं तो फिर आप किसी का मांग के लिख लेंगे तो फिर वो नोट्स नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? वो किताब कहलाएगा। सही ना? कि साहू सर का ये किताब है, ये नोट्स है। नोट्स अपनी भाषा में होना चाहिए। कौन सा दिन आया है? बुधवार। चलिए आपसे दिया है 12 अक्टूबर का दिया है, ना 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को क्या है? सोमवार, ये दिया है। पूछा कौन सा है? 25 मार्च को। हम लोग क्या करेंगे, हमेशा सीधा चलेंगे मार्च से अक्टूबर। तो मार्च का महीना कितने दिन का है? 31। 25 निकल गया, कितना बचा? 6। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सही है ना? 3 और 2 का मतलब क्या है? जो महीने 30 के थे उसमें हमने 7 से भाग करके 2 लिखा है, और जो महीने 31 के थे उसमें हमने 7 से भाग करके सीधे सीधे 3 लिख दिया है। रिमाइंडर कितना आएगा? तो यहां देखिए आपका 3 दूई 5 दूई 7 कट जाएगा ना ये। ऐसे यहां भी देखिए तो 3 दूई 5, ये अच्छा है, यहां से तो नहीं कटेगा।
तो 12 और 2 14, ये आपका कट जाएगा। ऐसे यहाँ कर देंगे तो 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 5 12, कितना रिमाइंडर रहेगा 5। अब 5 दिन अगर रिमाइंडर आया तो 5 दिन क्या करेंगे, पीछे जाएंगे। और अगर आप सोमवार से 5 दिन पीछे जाएं, या हमने क्या कहा 5 दिन पीछे जाना है, तो 5 दिन या तो पीछे जाइए या 2 दिन आगे चले आइए। दिन कौन सा आ जाएगा, बुधवार। किसी को दिक्कत है, यानी इसमें से 5 दिन हम क्या करेंगे माइनस, सही है ना, क्लियर रहेगा। कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार। किसी को इस टाइप में दिक्कत हो बताइए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर तीसरा। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, टाइप नंबर तीसरा, जब केवल वर्ष में परिवर्तन हो।